जिसके पास संभावनाएं हैं कि अनित्य से नित्य को उपलब्ध हो सके, ससीम से असीम, जो जीव से शिव बन सके, जो अपने स्वरूप और सत्ता से परिचय पाकर अपने ईश्वरत्व और ब्रह्मत्व को उपलब्ध हो सके। इसलिए जिसके पास असीम संभावनाएं हैं जीव से ब्रह्म तक बनने की, कि वह सहसा दैवत्व अर्जित कर ले और अपनी संकीर्णता, क्षुद्र, मूढ़ता, चांचल्य, देह आलस्य और अंतःकरण की अज्ञानता से छलांग लगाकर जो नारायण हो सके। इसे हमारी संस्कृति बड़ी सुंदर बात कहती है कि यहां जीव नर से नारायण हो सकता है। इतना औदार्य कहीं अन्य संस्कृति में नहीं मिलता। क्या वो बन सके? नर से नारायण बनने का जो अवसर देती हो, वैसी संभावनाएं देती हो, वैसी सामर्थ्य देती हो, जन्म से वैसी योग्यता देती हो, ईश्वर बहुत महान है। वह जन्म से ही हमें वे सब साधन प्रदान कर देता है कि हम अपने ईश्वरत्व को, भगवत्ता को, पूर्णता और अपने भीतर की आत्मा में परमात्मा को उपलब्ध हो सके। उसी के हम अंश हैं, वो हमारा अंश ही है। इसलिए ईश्वर ने अपने अंशों की मुखरता, प्रखरता, चैतन्यता और कुछ अधिकता हमें प्रदान की है। अन्य जीवों को उतनी मुखरता, प्रखरता, चैतन्यता, सामर्थ्य, विभूति, विचार, विद्या और भगवदीय संस्कार नहीं सौंपा है। हम मनुष्यों को ईश्वरीय संस्कार प्राप्त है। प्रस्थानत्रयी के अभ्यासी, गीता, उपनिषद, ब्रह्मसूत्र के अध्ययन में जो निरंतर रत रहते हैं, श्रोत्रिय सत्पुरुषों के सानिध्य में जो साधना पारायण हैं, जो सूखी समिधा हाथ में लेकर, बहुत शरणागति का भाव लेकर, समर्पित होते हुए जो गुरुजनों की समीपता में कहीं साधन कर लेते हैं, उनके अनुभव बड़े निराले हैं। और उनके मुंह से निकला अहम ब्रह्मास्मि, वो सहसा कह सके सोहम शिवोहम। इसलिए वेदांत कहता है ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, ब्रह्मैव भवति, ब्रह्मविद। जो उसे जान लेता है, तुम्हें ही जान तुम्हें ही हो जाए, तुम्हारी कृपा तुम्हें रघुनंदन। तो एक जानने का अवसर हमारी संस्कृति हमें प्रदान करती है कि हमारी कितनी ऊर्जा है हमारे भीतर, और उसे जान लें। जब पक जाती है कस्तूरी, उसकी गंध, सुगंध, उसके भीतर में एक आनंद और एक मद जो उसे स्वयं में समाधि के लिए पुकारता है, जब वो बिखरता है, सुरभित होता है वो कस्तूरी का मद, मृग का, तब उसे पाने के लिए छलांग लगाता है, पूरे जंगल में उसे ढूंढता है। वो कहीं उसके मस्तक में ही रहती है चीज, बस उसे वो ढूंढ रहा होता है। मरीचिका का अर्थ भी यही है कि सुख बहुत निकट से दिखते तो हैं, पर जब उन्हें छूने जाओ तो बहुत दूर होते जाते हैं, बहुत दूर होते जाते हैं। मरीचिका का अर्थ यही तो हुआ कि जब बहुत त्रसित हैं, प्यासे हैं, तब जल कितना निकट सा है, उसके पास जाओ तो दूर दूर, बहुत दूर होता जाता है। जितना निकट भागो वो उतना ही तो दूर होता जाता है। इसलिए जितने भी पदार्थ हैं, और ये भ्रम उस समय टूटता है व्यक्ति का जब वो पदार्थों की प्रचुरता, वस्तुओं की बहुलता, भूमि विस्तार, गगनचुंबी अट्टालिकाओं का प्रसार, ख्याति और यश सिद्धि के लिए दिग दिगंत में धूम और मैं स्थापित हो जाऊं,
उस वर्चस्व की कामना के लिए जब वो लगता है तो हाथ आता नहीं। एक सच है, यहाँ के सुख साथ नहीं देते, वे हैं नहीं, वे इतने क्षणिक हैं जैसे सपने का धन और उसका सुख। जितने भी पदार्थ हैं या वो उतना ही सुख दे पाते हैं। हाँ, ये तो सच है कि कुछ एक अनुकूलता तो हाथ लगती है, कुछ कंफर्ट्स तो हमारे हाथ लग ही जाते हैं, लेकिन एक स्थायी समाधान नहीं हो पाता। तो यहाँ के पदार्थों का एक सच है बहुत बड़ा कि वे स्थायी प्रसन्नता नहीं दे पाते, वे समाधान नहीं दे पाते, समाधान नहीं कर पाते। और समाधान विचार में है, समाधान चिंतन में है, ज्ञान में है। तो ये एक अनुभव की बात है जो शास्त्र बार बार कहते हैं कि प्रसन्नता पदार्थ सापेक्ष नहीं है, प्रसन्नता चिंतन सापेक्ष है, विचार सापेक्ष है, ज्ञान सापेक्ष है, और वो आत्म सापेक्ष है, या वो स्वयं आपकी वस्तु है। वो आनंद हो, प्रसन्नता हो, आह्लाद हो, उल्लास हो या समाधान हो, वो आपकी चीज है। वो विचार से जागृत होगी, संग्रह से नहीं। संयोग से कथा एक अवसर तो देती है विचार के लिए हमें, कि हम विचार कर सकें और सद्विचार से, सद्विवेक से, चिंतन से, मनन से, और उससे भी पहला एक साधन है श्रवण से, मनुष्यों ने बहुत कुछ पाया है। तो जो एक चिंतन है, मनन है, निधिध्यासन है, आत्म अनुशासन है, आत्मनिरीक्षण है, आत्म संयम है, ये सारी चीज़ें श्रवण से सिद्ध होती हैं, सुनने से सिद्ध होती हैं। इसलिए कहीं हम शास्त्रों के निकट जाकर देखें कि पहला साधन क्या है, तो पहला साधन मनुष्य के लिए बताया श्रवण, कि वो सुने, ये पहला साधन है। तो साधना के गलियारे में अध्यात्म के पथ पर अगर आप चल रहे हैं और आपको इहलोक परलोक की संपदा या आपको सिद्धि चाहिए, समाधान चाहिए, भ्रम निवृत्ति चाहिए, तो पहला साधन है श्रवण। इसलिए शास्त्र ने और वेद ने ये नहीं कहा कि पहले देखो या पहले बोलो या पहले कुछ छुओ या चखो। वेद का सीधा निर्देश है कि पहले सुनो, भद्रम कर्णे भी शृणुयाम देवा। पहले सुनो, सुनने के लिए बात कही गई, जो एक वेदांत दर्शन है, जो वेदांत फिलॉसफी है, जो प्राय हम सन्यासी जिस दर्शन का आश्रय लेते हैं। अनेक मत हैं, द्वैत है, द्वैताद्वैत है, विशिष्टाद्वैत है, शुद्धाद्वैत है, अद्वैत है। तो जो प्राय हम सन्यासियों को अभ्यास कराया जाता है, जिन ग्रंथों का, जिस दर्शन का, जिस साधन विधि का, उसमें भी सबसे पहले साधन सुनना है। श्रवण पहला साधन है, श्रवण, फिर मनन, श्रोतव्यो मंतव्यो, तो पहला श्रवण है जिससे मंगल होता है, श्रवण मंगलम। तो जो भीतर के कषाय हैं, भ्रम हैं, अनेक प्रकार की मान्यताएं, आग्रह हैं, हमारी कोई हट है, कोई भीतर में बहुत गहरे छिपी हुई हमारी जिद है, उस पर प्रहार करता है विचार।